हेलो गाइज, आज आपका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसका एक्सरसाइज है 4.3 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और कैसे कहाँ से ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा वो सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते हैं। लेकिन बनाने से पहले कभी क्या होगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगे और लिखा रहेगा सॉल्व कीजिए, तो या हल कीजिए या इसका रूट्स निकालिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो जो भी निकालने के लिए कहेगा आपको, तो उसमें आपके पास 3 मेथड हैं। एक आप गुणनखंड मेथड से बना सकते हैं, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं, या तीसरा द्विघातीय सूत्र से बना सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन है, उसी सूत्र से बनाइए। तो जब आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहे कि आप पर्टिकुलर एक खास मेथड से बनाइए, तो उसी मेथड से बनाइएगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है कि x = -b ± √d/2a होता है, जो आपको मैंने बताया था। तो अब चलिए बनाने से पहले इसका लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में क्वेश्चन आप लिख दीजिए और उसके नीचे लिखिए ऑन कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with ax² + bx + c = 0। इस द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c से करने पर हम लोग क्या करेंगे, x² का कॉफिशिएंट होता है a, x का कॉफिशिएंट होता है b, और जिसमें x न लगा हो, केवल कांस्टेंट टर्म हो, वो हो जाता है c। तो आपको किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एट फर्स्ट a, b और c 3 चीज़ लिखना है। तो आप a लिख लीजिए। a क्या है, x² का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट मिलाइए, क्या है तो 2। तो जो भी लिखेंगे हम साइन के साथ लिखेंगे। उसके बाद b लिखना है। b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट आपके क्वेश्चन में क्या है, साइन के साथ -7। उसके बाद आप c लिख दीजिए। c क्या होता है, जिसमें x न लगा हो, अकेला कांस्टेंट हो, तो c के स्थान पर है 3, तो और वो प्लस साइन में है, तो आप लिख दीजिए 3। तो इस तरह से a, b और c किसी भी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एट फर्स्ट आप क्या कीजिए, लिखिए। लिखने के बाद आप क्या निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं d से, और उसका आपको फार्मूला बताए थे b² - 4ac। अब b क्या है, तो -7 होल स्क्वायर -4 × a क्या है आपका 2 × c क्या है आपका तो 3। तो माइनस होल स्क्वायर आप जानते हैं, +7 होल स्क्वायर हो गया 49, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो इस तरह से 49 - 24 हो गया 25। तो डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू आपको जो 25 आया, आपको देखना है किस साइन में आया, क्योंकि आपको नेचर पकड़ना है। तो नेचर जो है आपको d से पता चलेगा, तो इसका प्लस साइन में आ रहा है, तो प्लस आया कहने का मतलब d > 0। आपको नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाए हैं। तो यदि d का वैल्यू प्लस में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, d > 0, मतलब d का मान 0 से क्या है, बड़ा है, 25 0 से बड़ा है। तो d > 0, इसलिए रूट्स आर
रूट्स आर रियल। मूल क्या है? वास्तविक है। तो जब मूल वास्तविक है तो मूल हम क्या करेंगे? रूट्स निकालेंगे। और रूट्स कैसे निकालेंगे? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से निकालेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मैं पढ़ाया था, मैं बताया हूँ आपको क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। और जब d ग्रेटर देन 0 हो तो जो रूट्स होंगे वो आपको बताए थे 2 रूट्स निकलेगा, और दोनों रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। तो फार्मूला लिख दिए, माइनस बी खोजिए आप, -7। तो डबल माइनस हो रहा है तो इस तरह से लिखिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, हड़बड़ी में -b है तो एक माइनस देना भूल जाते हैं और सिर्फ लिख देते हैं -7। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि b माइनस फार्मूला से आया और ये आपके क्वेश्चन से -7 आ रहा है, तो आप इस तरह से लिखिए। प्लस एंड माइनस d क्या है आपका? देखिए d आपने निकाला है 25, लिखिए 25 अपॉन 2 इंटू a क्या है? a है आपका 2। अब इसी को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए, वही आपका रूट्स होगा, सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7 हो गया, डबल माइनस प्लस हो गया तो 7 लिखिए। प्लस एंड माइनस 25 का रूट आप जानते हैं 5, नीचे 2 2 जा 4। इसी को आप एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए, जो कि हम एक अल्फ़ा लिखे थे, एक बीटा लिखे थे, अलग अलग करके लिखे थे। तो उसी तरह से 7 एक बार प्लस ले लीजिए, प्लस 5 अपॉन 4, कॉमा 7 अब प्लस लिए तो अब क्या लेंगे हम? माइनस 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12/4। 7 में 5 माइनस कीजिए तो 2 अपॉन 4। तो 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, ऊपर कुछ नहीं तो 1। इस तरह से आपका आंसर आया, एक 3 एक 1/2। तो यही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन। तो अब इसमें जो रूट्स हैं आपको बताए कि दोनों क्या होंगे? डिफरेंस होंगे, अलग अलग होंगे। तो एक 3 आया तो एक 1/2 आया, सेम नहीं आया। सेम कब आएगा? जब आपका d क्या हो? इक्वल टू 0 हो। सॉल्व करने पर d क्या आवे? 0 आवे। तो ये जो x का 2 वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। अगर 3 आया तो यहाँ भी 3, अगर 1/2 आ रहा है तो 1/2। लेकिन अभी डिफरेंस क्यों है? क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि और भी आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला को लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर रोमन 4 देख लीजिए क्या है। तो रोमन 4 में है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है? तो उसी तरह से ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कीजिए। आप ये इंग्लिश में लिख दीजिएगा, फिर इसको कंपेरिजन करेंगे। उसी तरह से एक a b c 3 चीज़ लिखना है। तो a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? तो 2। b क्या है? x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया तो क्या लीजिएगा? कुछ नहीं रहे तो 1। और c कांस्टेंट टर्म आपका क्या है? c के स्थान पर 4, तो लिखिए 4। तो इस तरह से ए बी सी जब आप लिख दिए तब आप क्या निकालिएगा? डी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट d। तो b का वैल्यू 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर 2, c के स्थान पर 4। 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा हो गया 32। तो 32 माइनस में 1 प्लस में, तो सब्सट्रैक्ट कीजिए
तो हो गया -31। माइनस क्यों लगा? क्योंकि 32 बड़ा डिजिट है, आगे माइनस है, इसलिए माइनस लगाइए। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं कि डी निगेटिव साइन में आ रहा है। तो डी जब निगेटिव साइन में आता है तब उसको हम क्या लिखते हैं? डी लेस देन 0। डी का वैल्यू 0 से छोटा। तो जब 0 से छोटा हो तो आपको हम नेचर में पढ़ाए थे कि द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। क्या है इसका रूट? इसका जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी का वैल्यू किस में आ रहा है? माइनस में। आपको समझाए थे कि यदि -31 हम डी के स्थान पे भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉट अ रियल नंबर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, यू कैन से इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए नॉट अ रियल नंबर, जिसके कारण से इसका रूट नहीं होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे देयर इज नो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस समीकरण का कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रूट जो है रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं है? क्योंकि डी क्या है? निगेटिव में आ रहा है, इसीलिए। तो इस तरह से आपको मैंने 2 टाइप्स के क्वेश्चंस को बताया, जहाँ की एक क्वेश्चन आपका रियल हुआ, दूसरा रियल नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला के मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किस तरह पता करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और अपनी स्टडी को आप इजी पूर्वक जारी रख सकें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।